आज सबसे ज़्यादा मातरम यकम दीदी बुली चची बोडी छिन और हम हमेशा देखी कि जब भी उत्तराखंड कोई भी बात चाहे उत्तराखंड आंदोलन से चिपको आंदोलन हुए हर जगह अगर सबसे अग्न हमल के देखी तो हम पहाड़ की मातृशक्ति देखी और मैं तो बहुत बहुत खुशी थी कि आज भी जोशी मठ से बचाना खंड हमारे पहाड़ की मातृशक्ति डट के ठंडा में आज धन्यवाद भी करूँ ग्रुपम बॉरी ग्रुपम कि आज आप सभी के साथ खड़ी हूँ और मुझे पता चल कि गाँव घर छोड़ने का जो दुख है वो बहुत बड़ा। जोशीमठ बचाने के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं के बीच पहुंची कांग्रेस नेता अनुकृति गुसाई रावत ने गढ़वाली में संवाद किया। गढ़वाली में उनसे बात की, अपनी बात रखी और उनके आंदोलन को सीधा सीधा समर्थन दिया और साफ साफ ये भी बतलाने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त जोशीमठ के संकट के साथ खड़ी है, जोशीमठ के लोगों के दर्द के साथ खड़ी है और जोशीमठ को लेकर जो तमाम चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का क्या समाधान हो सकता है उसको लेकर भी वो अलग अलग स्तर पर अपने से काम कर रही है। सरकार को भी सुझाव दिए जा रहे हैं। जो त्रासदी आज जोशीमठ के लोग देख रहे हैं वो वाकई भयानक है। जिस तरीके से घरों में दरारें हैं और ऐसा लग रहा है मानो धरती फटी हुई। और आज सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, देखो दो चीजें हैं। एक कि आर्थिक क्षति लोगों को पहुंच रही है, आर्थिक नुकसान लोगों को हुआ है, पर साथ ही साथ लोगों को भावनात्मक नुकसान है। जो वो भावनात्मक क्षति है उसकी पूर्ति कैसे होगी इसके बारे में भी सोचना जरूरी है। कि लेकिन हमारे पहाड़ी माँ हम बुना बिछा की अगर हमारे घर थे तो चलो तुम बदली दिला, पर हमारे जो ठाच है वो नहीं बदलता। तो वो भी एक भावना है लोगों की जो जोशीमठ में अपने घर से अपने गांव से जुड़ी है। और देखिए दूसरी चीज मैं सोचती हूँ कि आज युवाओं के लिए यहाँ सोचने की आवश्यकता है। जो युवा माइग्रेट करके आए हैं, देखिए हम हमेशा पलायन की बात करते हैं और आज उस पलायन को रोकने के लिए जो लोग वापस आए हैं उनके लिए सोचने की आवश्यकता है कि जब उनको रिलोकेट किया जाएगा तो उनके रोजगार का, उनके जीवन का, उनके भविष्य का क्या। जोशीमठ के दरकते हुए घर दहशत का सबब भी बने हुए हैं। लोगों की भावनाएं इन घरों के साथ जुड़ी हुई हैं। लोगों ने पूरा जीवन इन घरों में बिताया है, अपनी पाई पाई जोड़कर ये आशियाने बनाए हैं। लेकिन अब ये आशियाने जब टूट रहे हैं, छूट रहे हैं तो जाहिर है कि दिल में दर्द होगा और वो दर्द ऐसा जिसकी भरपाई या जिस दर्द की दवा शायद ही किसी के पास हो। लेकिन सवाल यही है कि जब संकट का वक्त आया है, संघर्ष का वक्त आया है तो इन समस्याओं का समाधान कैसे हो। जिस तरीके से घर टूटे हुए हैं उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों को तकलीफ कितनी हो रही होगी। वैसे सवाल सिर्फ घर टूटने का नहीं बल्कि सवाल आने वाले विकट संकट का है। ऐसा संकट जिसके बारे में कभी भी जोशीमठ की आवाम ने, जोशीमठ की जनता ने सोचा तक नहीं होगा। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर कि कैसे हालात सुधर पाएंगे। और एक इंस्ट्रक्शन माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए था कि प्रशासनिक अधिकारी वरिष्ठ लेवल के तब तक यहां से नहीं हटेंगे जब तक विस्थापन। ये ऐसा नहीं है कि आए और गए और आदेश जारी कर दिए। इसको सुपरवाइज करने की जरूरत है। उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत हों या फिर उत्तराखंड कांग्रेस की नौजवान पीढ़ी की नेता अनुकृति गुसाई रावत हों, हर कोई सरकार को इस वक्त सुझाव दे रहा है। लेकिन सरकार विपक्ष के इन सुझावों पर कितना अमल करेगी ये कहा नहीं जा सकता। मगर इतना तो तय है कि संकट की इस घड़ी में छोटे छोटे सुझावों पर अगर अमल किया जाए तो लोगों का दर्द कुछ हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि चुनौती इतनी बड़ी है, संकट इतना बड़ा है कि इस तकलीफ को शायद ही कोई दूर कर पाए।